Hello everyone, welcome to my channel PH Web Gyan Video. I am CS हर्षिता कांत. आज हम कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज टॉट, लॉ रिलेटिंग टू टॉट या फिर टॉट, लॉ ऑफ टॉट्स जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसका एक चैप्टर है. और ये बेसिक्स जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये आपके जो लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एलएलबी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक है, तो ये बहुत ही उसका ओवरव्यू है, एक बेसिक है जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं. उन लोगों के लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना इसको ज़रूरी है, बट अगर ओवरव्यू जानना है तो ये वीडियोस आपके लिए, ये जो सीरीज में बना रही हूँ, ये हेल्पफुल हो सकती हैं. नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे. उससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपडेट किया था बेसिकली, तो वो कहीं शायद उसमें फॉन्ट का कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने अभी दूसरे फॉर्मेट में वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको वो फॉन्ट वाला प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े. तो जस्ट एक रिकैप करने के लिए मैं बता देती हूँ हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था. सबसे पहले टॉट का मीनिंग क्या है. टॉट का मीनिंग होता है कुछ गलत होना. लेकिन क्या सारे गलत को टॉट बोल देंगे? आंसर इज नो. नॉट ऑल रॉन्ग आर कवर्ड अंडर टॉट, क्योंकि कुछ रॉन्ग होते हैं जो क्रिमिनल लॉ में आते हैं, कुछ होते हैं जो कि सिविल में आते हैं. तो जो वो सिविल वाले हैं उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? टॉट कह रहे हैं. क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉट हो जाएंगे? आंसर इज अगेन नो. क्यों? क्योंकि वो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी करनी है. वो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि टॉट कमिट हुआ है. अब जरूरी नहीं है कि सिविल रॉन्ग हो रहा है और सारी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है तो भी उसे टॉट बोल दिया जाएगा. आंसर इज नो. यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि टॉट्स में 3 कंडीशंस थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी एक इंसान ने कुछ गलत किया है या कुछ सही जो करना चाहिए था उसे ओमिट किया है. ये दोनों चीजों में से कुछ भी एक चीज हुई है. यानी हमारी ये ड्यूटी थी कि हम रोड पे जब चलें या व्हीकल चलाएं तो अच्छे से ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, उसको उनका पालन करें. बट वी डिडंट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन द रोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे रोड पे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. तो वो एक्सीडेंट में दूसरे को चोट लग गई. अब वो जो दूसरे को चोट लग गई उसके लिए क्या हो गया? मैंने क्या कमिट किया? टॉट कमिट किया, प्रोवाइडेड आगे की चीजें फुलफिल होनी चाहिए. अब आगे की चीज क्या है? एक इंसान के लिए एक उसका राइट है कि वो जब रोड पे चले तो वो अपनी तरफ से जब सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो वो उसे सेफली चलना है. मतलब कि कोई दूसरा आकर के हमें ठोकर मार के चला जाए, टक्कर मार के चला जाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो उस केस में तो मैं उस दूसरे से क्या कर सकती हूँ? कॉम्पनसेशन ले सकती हूँ या फिर उसके लिए केस कर सकती हूँ. बट द थिंग इज कि मेरा एक लीगल राइट था, मेरा एक लीगल राइट था टू वॉक सेफली ऑन द रोड ऑन माई साइड, और सारे के सारे नियम मैं पालन कर रही हूँ. ठीक है. तो जब मैं सारे रूल्स फॉलो कर रही हूँ तो साथ में मुझे क्या मिलना चाहिए? कुछ ना कुछ एक राइट मिलना चाहिए. वो राइट है कि मैं सेफली सड़क पे चल सकूं, जो पेडेस्ट्रियन वाला रास्ता होता है वहां पे चल सकूं. लेकिन अब एक इंसान ने रूल का फॉलो नहीं किया, रॉन्ग साइड से आकर के मेरे को ठोकर मार दी. तो उस केस में मुझे क्या हुआ? मुझे इंजरी हुई. वो इंजरी कैसी इंजरी है? वो एक लीगल इंजरी है जिसको हम यहाँ पे लीगल डैमेज बोल रहे हैं. यानी कि मेरे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ. क्या इसके लिए लॉ कुछ रेमेडी प्रोवाइड करता है? हाँ, बिल्कुल करता है. लॉ उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है, बोलता है आप कॉम्पनसेशन ले लो, केस कर लो आप. तो ये जब तीनों चीजें मिल गई तो इस पर्टिकुलर एक्ट को या ये जो काम सामने वाले ने गलत किया, इसको हम क्या बोल देंगे? टॉट कह देंगे. तो यहाँ से हमें ये समझना है कि क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉट होते हैं? आंसर इज नो. उस सिविल रॉन्ग को ये 3 कंडीशंस पूरी करनी होंगी. यानी कुछ एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ, उसकी वजह से लीगल डैमेज हुआ, यानी कि लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ. इसको एक और चीज कहते हैं, लीगल इंजरी हुई. अगर ऐसा है और उसकी रेमेडी है लॉ में, लॉ प्रोवाइड्स द रेमेडी फॉर इट, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो टॉट बन गया. यानी टॉट के अंडर में गलत करने वाले इंसान के लिए लाइबिलिटी अराइज हो गई अंडर द लॉ ऑफ टॉट.
आई होप यहाँ तक का चीज क्लियर है। ये कहीं ना कहीं पुराना जो हमने पढ़ा उसका एक रिकैप भी था, लेकिन थोड़ा और डिटेल में था, थोड़ा सा मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम कवर करेंगे वो है दिस, लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या है? मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जरूरी नहीं है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कुछ नुकसान हुआ हो मुझे। जैसे हमने एक लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि मेरा एक राइट है, जब मैं अपने घर में रह रही हूँ या कहीं भी रह रही हूँ इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां मुझे प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, वहां मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। किसी दूसरे के गलत करने से मुझे सनलाइट नहीं मिल रही है, मुझे वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मुझे मॉनेटरी देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या मेरे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ? आंसर इज यस, लीगल राइट का तो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, यानी कि एक लीगल इंजरी तो हुई है। अगर लीगल इंजरी हुई है, it is not the matter whether you have incurred any monetary loss or not। यहाँ पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं मुझे मॉनेटरी नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर लीगल इंजरी हुई है तो उसको हम क्या बोल देंगे? लीगल डैमेज बोल देंगे। और अगर लीगल डैमेज हुआ है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? टॉर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन पूरी करनी होगी। अभी हम क्योंकि सेकंड कंडीशन पे हैं जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो उसके लेकर के मैंने एक्सप्लेन किया। डैमेज का मतलब ये नहीं है कि मुझे मॉनेटरी कुछ नुकसान हुआ। डैमेज का मतलब है लीगल इंजरी हुई है, एक ऐसी इंजरी, एक ऐसा नुकसान जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो अब वहां पर लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होना पड़ेगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है टॉर्ट की लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको उसके लिए दो मैक्सिम्स हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, उनको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम जो है एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। एक है डैमनम साइन इंजूरिया और एक है इंजूरिया साइन डैमनो। अब ये कैसे अजीब अजीब से वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग समझते हैं। डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब यहाँ पर हम लोग नुकसान से समझ रहे हैं, ऊपर वाला डैमेज की बात नहीं हो रही है। डैमेजेस मतलब कि नुकसान, कुछ मॉनेटरी नुकसान हुआ। साइन का मतलब है विदाउट। साइन का मतलब क्या है? विदाउट। इंजरी का मतलब है, इंजूरिया का मतलब जो नाम से समझ में आ रहा होगा इंजरी, लेकिन कैसी इंजरी? लीगल इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंजरिया का मतलब क्या हो गया? इंजरी, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, साइन का मतलब क्या हो गया? विदाउट। डैमनो का मतलब हो गया डैमेजेस। अब ये दो कंडीशंस ली गई हैं, समझने की कोशिश करिएगा। टू कंडीशंस ली गई हैं, ये दो मैक्सिम दो प्रिंसिपल से समझाया गया है। पहला है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी नुकसान तो हुआ लेकिन लीगल इंजरी नहीं हुई। नुकसान तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुई? लीगल इंजरी नहीं हुई। अब ऐसे केस में लॉ बोलता है कि इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। लॉ क्या बोलता है? इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सब कवर करेंगे अभी। दूसरा केस देख लीजिए, इंजूरिया साइन डैमनो। लीगल इंजरी तो हुई लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ये तो अभी कवर किया। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिली, सामने वाले ने गलती कर रहा था, बगल पड़ोसी जो था वो अपना पेड़ नहीं सही कर रहा था, मेरे को प्रॉपर सन की लाइट नहीं मिल रही थी, कुछ भी उसने ऐसा कंस्ट्रक्शन करा लिया था कि मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था, मैं घुट घुट के जी रही थी अपने घर में ही। तो उस केस में उसका कुछ गलत करने से मुझे लीगल इंजरी तो हुई, लेकिन क्या मुझे मॉनेटरी कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको लॉ कहता है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इसको हम टॉर्ट बोल देंगे। तो यहाँ हमने क्या एक चीज सीखी कि डैमेज हो ना हो, यानी मॉनेटरी लॉस मैटर नहीं करता है। टॉर्ट प्रूफ करने के लिए मॉनेटरी लॉस डजंट मैटर। आई बात समझ में? यानी कि सीधा सीधा हमें ये ध्यान रखना है, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, नुकसान हुआ कुछ पैसे का या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, हाँ, लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, लॉ रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, तो उसको क्या कर लो? टॉर्ट मान लो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स को हमें कवर करना है। आज की क्लास में हम ये पहली वाली कवर करते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग
दूसरी इंजुरिया साइन डैमनो कवर करेंगे। बहुत इजी है क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ें समझा ली हैं, तो इसलिए सिर्फ इसमें एग्जाम्पल है जो लेके चलना है। ओके, ना यहाँ देखिए डैमनम साइन इंजुरिया साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। वही चीज है, डैमनम का मतलब डैमेजेस, साइन का मतलब विदाउट, इंजुरिया का मतलब लीगल इंजरी। लीगल इंजरी नहीं हुई लेकिन हाँ पैसे का नुकसान हुआ, तो क्या उसको टॉर्ट बोलेंगे? आंसर इज नो, इट विल नॉट अमाउंट टू टॉर्ट। क्यों? क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स नहीं था। आई बात समझ में? एक इसका केस लॉ है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली अगर हम बात करें बहुत ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। मैं अपना यहाँ पे एक स्कूल रन कर रही थी, सॉरी, मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, अपना स्कूल रन कर रही थी। बहुत अच्छा चल रहा था, 5th क्लास तक का था, खाली छोटे छोटे बच्चे आते थे, कोरोना काल से पहले का टाइम था, छोटे बच्चे आते थे, पढ़ते थे यहाँ पर, और मेरे को फीस मिलती थी। ठीक है, ऐसा है नहीं असली में, लेकिन एक सिर्फ एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं। किसका एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं? डैमनम साइन इंजुरिया का। अब हुआ क्या, यहाँ पर कुछ मेरे संग टीचर्स भी थे इन्वॉल्व। अब वो जो टीचर्स थे उसमें कुछ आपस में कुछ गड़बड़ हुई, मेरे से हुई या मैनेजमेंट से हुई, किसी भी से कुछ गड़बड़ी हुई। एक टीचर ने निकल करके क्या किया, बगल में एक और स्कूल खोल लिया, इधर से रिजाइन किया और यहाँ पे आके क्या किया, एक स्कूल खोल लिया। लेकिन कुछ भी एग्रीमेंट में कुछ भी मतलब धोखाधड़ी नहीं करी, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि इन वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट हो। ठीक है, मतलब प्रॉपर अपना जो फ्रीडम टू डू बिजनेस होता है उसको फॉलो करते हुए अपना एक स्कूल खोल लिया। लेकिन इसकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ कि ये टीचर यहाँ पे बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाता था, वहां चला गया, तो मैथ्स वाले के लिए बच्चे जो थे वो उस स्कूल में ट्रांसफर हो गए। तो मुझे क्या नुकसान हुआ? इनकम का नुकसान हुआ, यानी मुझे क्या हुई, मॉनेटरी लॉस हुई। सॉरी, मुझे क्या हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ। अब यहाँ पर आप समझो कि डैमेज तो हुए, लेकिन क्या लीगल इंजरी हुई? नहीं, क्योंकि उस इंसान ने, जो वो टीचर था, उसने उस स्कूल में जाकर के कुछ भी गलत नहीं किया। वो तो सीधे सीधे क्या कर रहा था, अपनी फ्रीडम टू डू बिजनेस को एक्सरसाइज कर रहा था, अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहा था, और मेरे किसी अग्रीमेंट का उसने वायलेशन भी नहीं किया था। ऐसा भी नहीं था कि वो फीस लेके चला गया और पढ़ाया ना हो, या कुछ एक अग्रीमेंट हो उसका पालन ना किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो यानी उसने तो जो किया वो उसका राइट था, लेकिन उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, वो मेरी दिक्कत है। उसको लॉ क्या कहेगा, हम इसे टॉर्ट में कवर नहीं करेंगे, आप उस टीचर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ था ये केस जो यहाँ पर दे रखा है, यानी इसमें हम क्या नहीं करेंगे, टॉर्ट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, टॉर्ट हम इस प्रिंसिपल के माध्यम से हम ये जानते हैं कि ये जो भी चीज निकल के आ रही है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टॉर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही छोटी सी चीजें पढ़ी हैं आज की क्लास में, कि सारे मॉनेटरी नुकसान हो जाए तो हम उसे टॉर्ट में नहीं कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट होना, लीगल डैमेज होना बहुत जरूरी है टॉर्ट को प्रूव करने के लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंजुरिया साइन डैमनो उस वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।